हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस पे। सो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं 10th हिंदी काव्यखंड के 10 नंबर चैप्टर को। 10 नंबर चैप्टर है वह है अक्षर ज्ञान और इसके लेखक है अनामिका। अक्षर ज्ञान और इसके लेखिका की बात करें, लेखिका है अनामिका। तो इसके हम लोग पाठ के प्रश्न उत्तर को करेंगे। जितना भी इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरा हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखेगा। और जो स्टूडेंट्स चैनल पे पहली बार आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। और डेली क्यूज के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे PDF नोट्स मिलता है और डेली क्यूज होता है बिल्कुल फ्री, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए और शेयर भी कर दीजिए, आप लोग जल्द से शेयर कर दीजिए पहले। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कविता में 3 उपस्थितियां हैं, स्पष्ट करें कि वे कौन कौन सी है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कविता में 3 उपस्थितियां हैं, वह कौन कौन सी है। बहुत ही यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आप लोग। ऐसे तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, यह क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन ध्यान दीजिए। प्रस्तुत कविता में प्रवेश, बोध और विकास 3 उपस्थितियां आई है। अक्षर ज्ञान की प्रक्रिया सबसे पहले प्रवेश की वातावरण में प्रारंभ हुई। प्रवेश के संपूर्ण वातावरण को यहाँ तैयार किया गया। थोड़ी सी तबीयत खराब है, आप लोगों को साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम है जो कि सुनाई दे सकता है। देखिए, जहाँ अक्षर ज्ञान की रेखाएं प्रारंभ से अंत तक सिमटती सिकुड़ती क ख के चित्र अंकित करती है, उसके बाद बोध में कुछ परिपक्वता दिखाई पड़ने लगती है। जहाँ अक्षर ज्ञान का एक सुदृढ़ वातावरण आता है जो मूल रूप में बोध कराता है और कौतूहल को जगाता है। अंत में विकास क्रम उपस्थित होता है, जहां निरंतर आगे बढ़कर अक्षर का मूर्त रूप देने का सफल प्रयास होता है। देखिए, प्रयास सफल होता है। आप लोग यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। देखिए, यह एक सफलता है जहाँ से विकास क्रम का सिलसिला पूर्ण रूप में जारी हो जाता है। तो यह है जो कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड। ये इम्पोर्टेंट है। कविता में क का विवरण कीजिए। क का विवरण किया गया, इसके बारे में लिखना है। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रस्तुत कविता में कवित्री छोटे बालक द्वारा प्रारंभिक अक्षर बोध को साकार रूप में चित्रित करते हुए कहती है कि क को लिखने में अभ्यास पुस्तिका का चौखट छोटा पड़ जाता है। देखिए, कवित्री अनामिका बताती है। देखिए, पहले जो आप लोग स्लेट पर लिखते हैं, हम लोग स्लेट पे जो लिखते थे, स्लेट पे तो क इस तरह से देखिए लिखते थे, तो उस पर क्या होता था, वह स्लेट था ना, वो भी छोटा पड़ जाता था। तो वही बताती है कवित्री कि क को लिखने में अभ्यास पुस्तिका का चौखट छोटा पड़ जाता है। क्रम पथ पर भी इसी प्रकार प्रारंभ में फिसलन भरा होता है। क को कबूतर मानकर प्रतीकात्मक रूप से अक्षर बोध कराने के सरलतम मार्ग का चित्रण है। क से क्या पढ़े, तो क से कबूतर, यही चित्रण करती है यहाँ पे। साथ ही बालक की चंचलता कबूतर का फुदकना प्रकट करता है। इसी प्रकार क की चर्चा में व्यापकता का भाव निहित है। समझ गए आप लोग क का क्या मतलब है यहाँ पे कविता में? बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खालिश बेचैनी किसकी है? बेचैनी का क्या अभिप्राय है? खालिश बेचैनी की बात क्या? देखिए, खालिश बेचैनी खरगोश की है। किसकी है खालिश बेचैनी? तो खरगोश की। क सीखकर ख सीखने के क्रम पथ पर अग्रसर होता हुआ साधक की जिज्ञासा, साधक कहिए, यहाँ पर बालक भी कह सकते हैं। देखिए, बालक की जिज्ञासा बढ़ती है और वह आगे बढ़ने को बेचैन हो जाता है कि जैसे ही क लिखने आ जाता है तो फिर अगला लिखने के लिए क्या आता है, तो ख। तो देखिए, ख लिखने के लिए देखिए जिज्ञासा और वह आगे बढ़ने को बेचैन हो जाता है। खरगोश के माध्यम से ख सिखाया जाना बच्चा के लिए सरल है। साथ ही खरगोश की तरह चंचल एवं तेज होकर बालक अपनी सीखने की गति तेज करता है। आप लोग भी छोटे बच्चे को पढ़ाते होंगे, क्या स्टार्ट करते हैं क से कबूतर, नहीं तो क्या बोलते हैं, कबूतर वाला क, उसके बाद खरगोश वाला ख। तो यही बात हुआ है यहाँ पे। सीखने की गति तेज करता है, आशा और विश्वास में वृद्धि होता है। बेचैनी का अभिप्राय आगे बढ़ने की लालसा, जिज्ञासा एवं क्रम में उत्साह। यहाँ पे बेचैनी का मतलब पूछे तो क्या है कि आगे बढ़ने के लिए जिज्ञासा, लालसा, यह है यहाँ पे बेचैनी का मतलब।
चलिए, खालिश बेचैनी समझ गए, बिल्कुल। और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, PDF आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। और जो स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, बेटे के लिए क्या है और क्यों। बेटे के लिए यहाँ पे होगा अंग। बेटे के लिए अंग क्या है और क्यों, आप लोग याद देखिएगा, क्वेश्चन में अंग छूटा हुआ है। देखिए आंसर पे ध्यान दीजिए। बेटे के लिए अंग उसको गोद में लेकर बैठने वाली माँ है। बताते हैं कि जो बेटे के लिए अंग है वह उसको गोद में लेकर बैठने वाली माँ है। माँ स्नेह देती है, वात्सल्य प्रेम देती है। सीखने के क्रम में विफलता का मुंह देखता हुआ, कठिनाइयों का सामना करता हुआ जब बच्चा थके हुए अवस्था में आगे बढ़ता है, तब माँ स्नेह की गोद में बिठाकर सांत्वना देती हुई आशा की किरणें जगाती है। और अनामिका की कविता है, बहुत ही शानदार होता है। 12th में भी आप लोग जाइएगा तो अनामिका की कविता पढ़िएगा, उसमें भी पढ़ना है अनामिका की कविता। यह है तो अक्षर ज्ञान है यहाँ पे 10th में। 12th में भी है अनामिका की कविता, आप लोग पढ़िएगा 12th के बुक में, तो वो भी बहुत ही शानदार है। और ये भी कविता एकदम बेस्ट है। और इसमें भी देखिए बेटा की ही चर्चा है, उसमें भी एक बेटा की ही चर्चा किया जाता है अनामिका की 12th वाले में। चलिए देखिए, अंग भी क से लेकर घ तक सीखने के क्रम के बाद आता है। वहाँ स्थिरता आ जाती है, साधना क्रम रुक जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कर्मरत बालक माँ की गोद में स्थिर हो जाता है। तो बताते हैं कि अंग आता है जब क ख ग घ लिखते हैं, उसके बाद अंग आता है तो इस पर क्या होता है, अंग पे रुक जाते हैं। इसी प्रकार बताते हैं कि जो बालक है वह माँ की गोद में स्थिर हो जाता है, और इसीलिए अंग को है जो कि यहाँ पे माँ के द्वारा ये किया गया है। समझ गया आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। बेटे को आंसू होगा यहाँ पे, बेटे को आंसू कब आते हैं और क्यों। चलिए इसका आप लोग ध्यान दीजिए, बेटे को आंसू क्यों और कब आता है। देखिए यहाँ संघर्षशीलता का चित्रण है। सीखने के क्रम में कठिनाइयों का सामना करते हुए बालक थक जाता है। क से लेकर घ तक अनवरत सीखते हुए अंग सीखने का प्रयास करना कठिन हो जाता है। यहाँ पर पहल विफल होता है और आंसू आ जाते हैं। कर्म पथ पर या जीवन पथ पर जब बच्चा अग्रसर होता है और संघर्ष करते हुए गिरते उठते चलने का प्रयास करते हुए माँ के निकट जब आता है, तब स्नेह का आश्रय पाकर ममत्व के निकट होकर रो देता है। तो देखिए यहाँ पे बच्चे रो देता है कब, तो यहाँ पे होगा अंग न लिखने की विफलता। देखिए जब अंग बच्चा नहीं लिख पा जाता है, यह लिखने में विफल हो जाता है, तो वह है जो कि रो देता है। जिस प्रकार से वह है जो कि अपने कहीं से भागता हुआ संघर्ष करते गिरते हुए और जैसे ही अपने माँ के पास जाता है तो वहाँ जाकर रो देता है, उसी प्रकार यहाँ से अंग का बात किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 6 नंबर। कविता के अंत में कवित्री शायद अव्यय का क्यों प्रयोग करती है, स्पष्ट कीजिए। देखिए शायद का प्रयोग किया गया है, शायद किया है तो यह एक अव्यय है, इसका यूज क्यों किया जाता है। देखिए यह पूर्ण सत्य है कि प्रस्तुत कविता में अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया एवं चित्रात्मक शैली में की गई यह सृष्टि के विकासवाद का सूत्र उपस्थित करता है। सिखाने के क्रम में जो 3 उपस्थितियाँ उत्पन्न हुई है, विकास का भी द्योतक यहाँ कविता के अंत में कवित्री शायद अवयव का प्रयोग करके यह स्पष्ट करना चाहती है कि जो अक्षर ज्ञान में बच्चों को मशक्कत करना पड़ता है, वही मशक्कत सृष्टि के विकास में करना होगा। देखिए बताते कि जैसे आपको अक्षर ज्ञान क ख ग घ सीखने के लिए मशक्कत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, उसी तरह है जो कि आपको सृष्टि के विकास के लिए आगे कुछ करना है, तो इसी तरह से है जो कि आपको मशक्कत करना पड़ेगा। शायद सृष्टि का प्रारंभिक कर्म गति से चला होगा। बताते हैं जो सृष्टि का प्रारंभिक कद है वह गति से ही चला है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर। कविता किस तरह एक सांत्वना और आशा जगाती है, विचार करें। देखिए इस कविता के सांत्वना आशा की बात करें, ध्यान दीजिए। कविता में एक प्रवाह है जो
यहाँ पे होगा विकासवाद के प्रवाह का बोध कराता है। सांत्वना और आशा सफलता का मूल मंत्र है। विकास क्रम में व्यक्ति जब प्रवेश करता है तब उसे उत्थान पतन के मार्ग से गुजरना पड़ता है। उत्थान पतन मतलब होता है उतार चढ़ाव। जैसे ही विकास की प्रक्रिया में आप लोग भाग लीजिएगा, उसमें प्रवेश कीजिएगा, तो उतार चढ़ाव से है जो कि गुजरना पड़ेगा। जैसे अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया अति संघर्षशील होती है, लेकिन अक्षर ज्ञान करवाने वाली ममता की मूर्ति माँ सांत्वना और आशा का बोध कराते हुए शिशु को कोमलता प्रदान करती है, और इसी कोमलता में शिशु का प्रयास सफलता के चरम सीमा पर स्थापित करता है। चलिए, बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे, ज़्यादा नहीं यहाँ पे टाइम लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। व्याख्या करें। गमले सा टूटता हुआ उसका घ, घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ। देखिए कविता का पंक्ति है, गमले सा टूटता हुआ उसका घ, घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ। इसका व्याख्या करना है। देखिए व्याख्या पूछा जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत व्याख्यान पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के अक्षर ज्ञान शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत अंश में हिंदी साहित्य के समसामयिक कवित्री अनामिका ने अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया में संघर्षशीलता का मार्मिक वर्णन किया है। कवित्री कहते हैं कि बच्चों को अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया कौतुकपूर्ण है। एक चित्रमय वातावरण में विफलताओं से जूझते हुए अनवरत प्रयासरत आशावंती निरंतर आगे बढ़ते हुए बच्चे की कल्पना की गई है। ग को सीखना गमले की तरह नाजुक है जो टूट जाता है। साथ ही घ घरे का प्रतीक है जिसे लिखने का प्रयास किया जाता है लेकिन लुढ़क जाता है। अर्थात गमले की ध्वनि से बच्चा ग सीखता है और घरे की ध्वनि से बच्चा घ सीखता है। तो मूल रूप से इसका यही मतलब है। क्या होता है कि ग से गमला और घ से घरा, इसी का बात यहाँ पे किया गया है। अगला देखिए यहाँ पे सारांश है। अक्षर ज्ञान कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखें। देखिए सारांश की बात करें तो सारांश का सेपरेट वीडियो आप लोगों को दिया जा रहा है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा तो देखने के मिलेगा 10th हिंदी सारांश। 10th हिंदी सारांश के नाम से प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर। आप लोग जाइए अभी प्लेलिस्ट में, यहाँ पे वीडियो होगा, शॉर्ट होगा, इधर देखिए लाइव होगा, उसके बाद प्ले लिस्ट होगा। तो आप लोग प्ले लिस्ट वाला सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ पर देखने को मिल जाएगा 10th हिंदी सारांश। उसमें है जो कि सारांश का सब वीडियो वहाँ पे है, और इसका भी सेपरेट वीडियो आएगा। हर एक चैप्टर का सारांश का सेपरेट वीडियो है, आप लोग वहाँ से देखिए। और जिसका नहीं है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू।